दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये है इस पे हमारा 50th वीडियो 17-02-50। आज हम लोग इसके दूसरे चैप्टर का 21st सूत्र देखेंगे। अष्टावक्र गीता 02-21। इस बॉडी माइंड सोल को समझने में ही सारा खेल है, सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारे दुख हैं। पिछले ही सूत्र में जनक ने बताया कि ये शरीर, ये स्वर्ग, ये नरक और ये सब बंध है, मोक्ष है, भय है, ये सब मात्र कल्पनाएं हैं। These all are mere imaginations. And now Janak announces that with this entire world, living beings, people around, ये सब हैं, लेकिन मुझे इन सब के साथ कोई द्वैत नहीं प्रतीत होता है। दोस्तों ये सूत्र है जनक की असंग लग्नता, असंगता, निर्लेप्तता, मिलन का अभाव। दिस इज जनक्स अंडरस्टैंडिंग इनटू नॉन अटैचमेंट। जनक जी कहते हैं ये है ज्ञानी और अज्ञानी का भेद। अष्टावक्र गीता 02-21। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तम क्व रतिम करवाण्यहम्। जन समूहे अपि, ये जो जनों का समूह है पूरी दुनिया चारों तरफ, इसमें भी न द्वैतम पश्यतः मम, मैं इसमें द्वैत नहीं देखता हूं। अहो आश्चर्य है। जनक को पूरे संसार में, जन समूह में कोई द्वैत नहीं दिख रहा है। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतः मम अरण्यम इव संवृत्तम क्व रतिम करवाणी अहम। जंगल के समान है, अरण्य वत है ये सब। क्व रतिम, कैसे मैं इनसे मोह करूं, क्या मैं इनसे व्यवहार करूं। Friends, the point is very simple, so it is a little bit difficult to understand. Where you place yourself, इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, इसमें से कहाँ आप स्वयं को सबसे ज़्यादा पाते हैं। बस इतनी सी गेम है। अष्टावक्र जी के सानिध्य में उनके प्रवचन के बाद जनक, द प्रोफेशनल, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्न इंडियन प्रोफेशनल,
of you, he has understood that he is best placed at soul. आत्मा ही है वो। तब पूरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन बदल गया है और ये उस रेफरेंस से बता रहा है। पिछले सूत्र में जनक जी ने क्या कहा कि स्वर्ग आदि के साथ मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, और इस सूत्र में जनक जी कह रहे हैं कि इस लोक के साथ भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। बड़ा आश्चर्य है कि मैं द्वैत देखूं भी तो पूरे संसार में ये जो जन का समूह है, ये मुझे द्वैत रूपी वन की तरह उत्पन्न हुआ दिखता है, और उसके बीच में होता हुआ भी मैं उसके साथ कोई प्रीति नहीं रख सकता। मुझे कोई प्रीति है ही नहीं उस सब के साथ, क्योंकि मैंने उसको मिथ्या जान लिया है। मिथ्या वस्तु के साथ ज्ञानवान प्रीति नहीं किया करते। अज्ञानी ही मिथ्या पदार्थों के साथ प्रीति करते हैं। यही है ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का भेद। अहो न द्वैतम पश्यतः मम जन समूहे अपि अरण्यम इव संवृत्तम अहम क्व रतिम करवाणी। जिस प्रकार स्वर्ग नरक आदि को अवास्तविक बताया था, उसी प्रकार यह लोक भी अवास्तविक है। इस कारण इस लोक में मेरी प्रीति नहीं होती है। अष्टावक्र जी, बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं जनसमूह में निवास करता हूँ, परंतु मेरे मन को यह सब जनसमूह अरण्य सा प्रतीत होता है। सो मैं इस अवास्तविक, कहिए मिथ्याभूत संसार के लिए क्या प्रीति रखूं? हे गुरुवर, I do not find any duality in this entire world. Even the multitude of human beings, therefore, has become like a wilderness. In the wilderness, I feel absolutely alone. Friends, simply, this is the Advaita state of Janak. This consciousness of aloneness comes to one who has reached this stage. Such a person, though apparently there may be a crowd of men, really he is conscious only of the one. सब में उसे एक ही दिखाई देता है। So what should I attach myself to? As there is nothing real besides myself. To what should I attach myself? ये मुक्ति क्या है, जनक को समझ में आ रहा है, और जनक अष्टावक्र जी को बता रहे हैं। What is the form of liberation? इस मोक्ष का मतलब क्या है? दोस्तों, एक बार आत्मा को जान जाए इंसान,
फिर बाहर की कोई भी गतिविधि भीतर जाती ही नहीं। ज्ञानी का मन सागर के बेस तल बेड, ओशन बेड के समान शांत होता है, क्योंकि वो जानता है, ज्ञानी, हलचल कोई भी हो भीतर तो सब अचल है, शांत है। यही है दोस्तों आत्मज्ञानी की परिपक्वता। और दोस्तों यही है संत की परिभाषा, यही है संतत्व का जागृत होना। आत्मा कैन नॉट बी टच्ड और मूव्ड। नथिंग अफेक्ट्स द आत्मा फ्रॉम आउटसाइड। बाहर है ना दोस्तों, ये प्रशंसा है, सुख है, दुख है, प्रतिष्ठा है, ये सब आत्मा को टच भी नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा निर्लेप है, जैसे कमल की पत्ती की तरह। That way, if you establish yourself on Atma, nothing can touch you. यह निर्लेपता ही मुक्ति है। जब कुछ पाने की चाह नहीं रहती, तभी शांति आती है। सारी अशांति चाह से ही जन्म लेती है। समथिंग टू अटेन, समथिंग टू चेंज। गलत हो रहा है, मैं इसे बदल दूंगा। जब ये दौड़ खत्म होती है, then for the first time you experience rest within yourself. Completeness in what all you have. जो आपके पास है वो सब कुछ है। यह रियलाइजेशन अलोन होने पे आपका ध्यान शुरू हो सकता है दोस्तों। ध्यान जो है एक्सटर्नली वॉट एवर मूवमेंट मे बी देयर, इंटरनली बीइंग साइलेंट एंड अनमूविंग इज ध्यान। एज पर अष्टावक्रा's theory, it is just the question of recognition. Just recognize this and आप बस हो गए। You are that alone. जितनी भी साधनाएं हैं, प्रयत्न है, they are only to know आत्मा। When you know this, the search ends. Then no any effort remains. You reach the place where nothing is to be lost, nothing is to be gained. स्थिति बस ऐसी है कि आपको होना है। यह स्थिति ही निर्वाण है। यहाँ पे तुम ना कुछ बनना चाहते हो, ना कुछ देना चाहते हो। This silence alone is पूर्णता। This wholesomeness is your true nature. And to know it, nothing is to be done. Only what is to be recognized. And this is the rest. Friends, in Open Secret, we keep on repeating, Janak was a learned persona. He knew well. He was well read. और दोस्तों, आप लोग भी learned persona हो. You know well.
and you have read well. फ्रेंड्स, जगत को देखिए, संसार को देखिए, दुनिया को देखिए और सूक्ष्मता की ओर बढ़ें। एलिमेंट्स को समझ लीजिए दोस्तों। कंपाउंड्स हैं, इनके भीतर जाएं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनके भीतर जाएं, एटम्स हैं, और फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं। ये एनर्जी है ये। और ये पूरी की पूरी कहाँ पे स्थित है? आकाश में स्थित है। कोई मीडिया तो है ना दोस्तों। इसको कॉन्शियसनेस भी कहा गया है। एंड दिस इज common for all. This breakup. The subatomic particles are of similar charge, positively or negatively charged. Yes, their count varies. सब तत्वों की यही सिग्नेचर है दोस्तों। और तरह से देखें दोस्तों तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फ्लोएबिलिटी का डिफरेंस है, फिलेबिलिटी का डिफरेंस है, परमिएबिलिटी बढ़ती चली जाती है, इमर्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हम और सूक्ष्म। जो स्थूल जगत है दोस्तों, ये ओपेक है। इसके आर पार कुछ नहीं दिख पाता। एक बॉडी भी बीच में आ गई तो आपकी विजन ढक गई, रुक गई। और जो लिक्विड्स की जो दुनिया है, इसमें थोड़ा दिखता है, थोड़ा नहीं दिखता है। ट्रांसलूसेंट सी है ये। लेकिन जैसे ही हम गैसेस की दुनिया में चले जाते हैं तो दूर दृष्टि, दूर का दिखना शुरू हो जाता है। ट्रांसपेरेंट सा जगत है ये दोस्तों। तो सूक्ष्मता जैसे जैसे बढ़ती है, अब माइंड की दुनिया में चले जाइए, फिर तो आप ब्रह्मांड तक में उसी वक्त देख सकते हो। ये दोस्तों समझने की बातें हैं, अनुभव करने की बातें हैं दोस्तों। सिंपल सी एग्जांपल से समझें दोस्तों कि चलिए फ्रूट है, कोई फल है, तो उसका जूस भी है दोस्तों। और अगर वो है तो स्पिरिट भी है। और स्पिरिट के आगे उसकी एसेंस भी है। तो पूरा का पूरा जो ये संसार है, ये उसकी एसेंस से तो फिल्ड अप है ही दोस्तों। और फिर काफ़ी हद तक उसके स्पिरिट से फिल्ड अप है। ये दोस्तों एक बात समझने वाली है। व्यक्त है जो दिख गया, मैनिफेस्ट हो गया, सामने आ गया। लेकिन हर व्यक्त के पीछे एक अव्यक्त तो है ही दोस्तों, अनमैनिफेस्ट तो है ही। जो अनमैनिफेस्ट है वही तो मैनिफेस्ट होगा। सिंपल सा साइंटिफिक सा लॉजिक है दोस्तों। इसीलिए हमारे अध्यात्म में हमें बताया गया है कि भौतिक शरीर है, भाव शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मन शरीर है, आत्मिक शरीर है, ब्रह्म शरीर है और निर्वाण शरीर है। We have these bodies, बॉडी माइंड सोल को जब और समझाया गया हमारे लिए, तो फिजियोलॉजिकल बॉडी, एथनिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये बीच में है दोस्तों। 3 बॉडीज नीचे, 3 बॉडीज इसके ऊपर हैं। मेंटल बॉडी में तो मनुष्य पैदा होता है, यहाँ तक तो वो इवॉल्व हो चुका है।
इसके आगे चलना। तो पांचवी बॉडी क्या हुई दोस्तों? स्पिरिचुअल बॉडी। बस समझ लीजिए, माइंड आपने समझा ये पहला कार्य है इस जीवन का, इमीडिएटली आप ये स्पिरिट में पहुंचेंगे दोस्तों। और उसके ऊपर है ये कॉस्मिक बॉडी, ये एसेंस हुआ दोस्तों, ब्रह्म हुआ ये दोस्तों, पूरा सार हुआ ये दोस्तों जगत का। और उसके ऊपर भारतवर्ष बताता है निर्वाण है, एसेंस के भी पार। जनक ने दोस्तों ये समझ लिया है और आप इसको इसी क्षण समझ सकते हैं अष्टावक्र की लॉजिक के हिसाब से। थोड़ा सा प्रयत्न, थोड़ा सा एफर्ट और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके गहरे अनुभव को आप पा लेंगे। द आइडिया इज व्हाट यू बिलीव योरसेल्फ टू बी। फ्रॉम grossest to the finest to the subtlest, from being totally closed, that is being totally unavailable, totally opaque, totally dark, to being open, totally open, to being totally available. जनक लर्नेड थे, अष्टावक्र ने उन्हें बताया, ये लिबरेशन उन्हें समझ में आ गया। और जनक ने जो अनुभव किया वो वापस बता रहे हैं अष्टावक्र को, और हम इन सूत्रों के माध्यम से इसे समझ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ज़रूरी है ये कहना मेरा बार बार, ये अष्टावक्र गीता तो दोस्तों बहुत जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगी। एक तो है कि आप में वो क्यूरियोसिटी कब आएगी, और दूसरी चीज़ ओपन सीक्रेट का जो पर्पस है वो तो प्रेजेंट प्रोफेशनल वर्ल्ड के हिसाब से आप लोगों को जोड़ने का है। आजकल इन प्रेजेंट डे लाइफ वी आर ऑलवेज इन रेस एंड वी आर ऑलवेज इन लॉट्स ऑफ नॉइस। ये दौड़, ये शोर, इसमें हम लोग गुम हो गए हैं। और हमने तो दोस्तों ये आत्मा की आवाज़ को दबा दिया है। दबा ही क्या दिया है, निचोड़ दिया है। और सच में अगर कहा जाए तो हमने तो आत्मा की आवाज़ का गला ही घोट दिया है। वी हैव लर्न्ड टू लिसन टू अदर्स and we have forgotten to hear our own self. We search for God in temples and have stopped conversing with God in His lively, worldly form. We hear, we know, बस इतना ही है। बस शांति मिल गई है हमको, आराम मिल गई है हमको, आगे बढ़ने को हमने स्टॉप कर लिया है। What that speaks inside is only the truth. जानते तो हैं हम दोस्तों, लेकिन उसको सुनने का प्रयत्न ही नहीं करते। Whatever is spoken outside is only a shadow. छाया मात्र है ये दोस्तों। जनक जी अपने सूत्रों में बस यही बता रहे हैं, लर्न टू स्पीक टू आत्मा एट ईच मोमेंट। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को सुनता रहता है, माँ से बातें करता रहता है। लाइक अ लवर talks to the beloved.
अंडरस्टैंड, फील करो, देखो दोस्तों दैट ऑल दीज टॉक्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी रिचुअल्स। वही वाली बात दोस्तों, कोई प्रिंसिपल्स नहीं, दीज आर स्ट्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। और अब बड़े होने के बाद यदि आप इसे समझ पाओ, इसमें रह पाओ, देन दिस अलोन इज द इंटरनल रिवॉल्यूशन। साक्षी भाव का पूरा चैप्टर दोस्तों ओपन सीक्रेट ने भी कवर किया है, तो यही ना, जब when you will learn to communicate with your soul, with your atma, then the outside world will never be able to destabilize you. तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा ध्यान बन जाएगा, तुम्हारे भीतर एक आलोक जग जाएगा, that internal fire, that light, you know, और जीवन के हर मोड़ पे तुम्हें प्रकाश दिखाएगा। इट विल एनलाइटन ऑल कॉर्नर्स ऑफ योर लाइफ। ओके फ्रेंड्स, दिस इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपल सूत्र ऑफ जनक। जनक की असंलग्नता, जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतः मम। इतने सिंपल वर्ड्स में इतनी गहरी एक्सप्लेनेशन। वंस आत्मा इज नोन, nothing else remains to be known. Friends, I'm very sure you would have liked the explanations of Open Secret on these sutras of Ashtavakra Gita. If so, please give this video a like, a thumbs up, and please share it with those contacts whom you think will be benefited by these explanations. We have covered the chapter of Ashtavakra Gita in full length. We have started from where it started, when it started, by who all it was started, and also into the basics of human life, why it had to start. India offers its people this wealth of scriptures, और इनमें दोस्तों छुपा हुआ ज्ञान यदि हम नहीं जान पाएंगे तो फिर ये लुप्त हो जाएगा। ये ज्ञान जो है दोस्तों पहले हमें समृद्ध करता है, हमें लिबरेट करता है और दूसरों को लिबरेट करने की प्रेरणा देता है। इट इज़ द प्योर लॉजिक, इट इज़ द साइंस इन इट्स रूट फॉर्म, इट इज़ द ह्यूमन लाइफ अपने तत्व के स्टेज में दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स फ्रेंड्स।